धन्यकार जी। बाबा गुरबचन सिंह जी एक अनथक इंसान भी थे। उन्होंने अपने शरीर से इतना काम लिया कि देखने सुनने वाले हैरान होते थे। वह चाहते भी यही थे कि हमारी युवा पीढ़ी जिसने जीवन का सफ़र अभी तय करना है इसकी कदर करें और मेहनत से जी नाच रहें। जिन लोगों ने बाबा जी को पास से देखा है उनकी बुद्धि ये सोचकर हैरान हो जाती थी कि बाबा जी घर परिवार, मिशन, समाज, वर्कशॉप, सरोवर, डेयरी फार्म, खेती बाड़ी, मेडिसन और अन्य विश्व कल्याण के कार्यों के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं और सब तरफ पूरा ध्यान कैसे दे पाते हैं। लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया, वो औरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे। दास को याद है कि किस प्रकार वे प्रातः 4-5 बजे ही उठकर वर्कशॉप में सेवादारों को जगाते, फिर सैर करने जाते और फिर वापस वर्कशॉप पहुंच जाया करते थे। दिन में भी जब थोड़ा बहुत समय मिल जाता तो वर्कशॉप में पहुंच जाते। कई बार किसी ने कहना कि बाबा जी इन कारों की तरफ इतना ध्यान क्यों देते हो, तो हजूर ने कहना अगर कारें गाड़ियाँ ठीक होंगी तभी तो प्रचारकों को जगह जगह पहुंचा पाएंगी। इसलिए गाड़ियों का ठीक ठाक चलना प्रचार के लिए बहुत आवश्यक है। बाबा जी दिन रात एक करके पेट्रोल संकट के समय इंजनों में इस प्रकार परिवर्तन करने में कामयाब हुए कि कारों के इंजन डीजल और तारपिन के तेल से चलाए जा सकें। यह बात अलग है कि आज ये डीजल या गैस इंजन आम हो गए हैं, लेकिन उस समय इस वर्कशॉप में इन इंजनों की तब्दीली हजूर के दिमाग की खोज व अथक परिश्रम का ही परिणाम थे। एक दिन की बात है, वर्कशॉप के 2 नौजवान सेवादारों को उस्ताद मान सिंह जी और दलबीर जी ने किसी गलती के कारण बहुत डांटा और गुस्से में आकर एक आध थप्पड़ भी लगा दिया था। बच्चे रोते रोते पूज्य निरंकारी राजमाता जी के पास शिकायत लेकर पहुंच गए। माँ के कोमल हृदय ने बच्चों की पीड़ा को अनुभव किया और जब बाबा गुरबचन सिंह जी कमरे में दाखिल हुए तो उनके चरणों में निवेदन किया, ये मासूम और कोमल बच्चे अपना घर बार, रिश्तेदार, संबंधी सब कुछ छोड़कर हमारे पास आए हैं। ये बच्चे हमारे पास उन महापुरुषों की अमानत हैं जिन्होंने इनको हमारी झोली में कुछ बन सकने के लिए डाला है। इनके विश्वास को कायम रखना है। आप वर्कशॉप के उस्तादों को समझा दो कि बच्चे अगर कोई गलती कर भी दें तो प्यार से ही समझाया करें, हाथ ना उठाया करें। इन बच्चों को रोता हुआ देखकर मेरा दिल भी दुखी होता है। मैं माँ जो ठहरी इनके चेहरे पर हंसी देखना चाहती हूँ, आंखों में आंसू नहीं। हजूर बाबा जी ने राजमाता जी की सारी बात सुन ली और शाम को जब वर्कशॉप गए तो उस्ताद कारीगरों को अलग बुलाकर राजमाता जी की भावना उन तक पहुंचाई और समझाया, ये महापुरुषों के बच्चे प्यार से ज़्यादा सीख जाएंगे, इसलिए अगर बहुत ही आवश्यक हो तो डांट डपट से काम ले लिया करो, लेकिन हाथ ना उठाया करो। दूसरी तरफ आप नौजवान सेवादार के पास गए और उन्हें बड़े प्यार से समझाया, कुछ सीखने के लिए और कुछ बनने के लिए अपने उस्ताद कारीगर की हर तरह की डांट को दूध और घी की तरह सेहतमंद खुराक समझा करो। अगर ये आपको ऊंचा उठाने के लिए हाथ भी उठा ले तो भी आपके हितैषी हैं, दुश्मन नहीं। इनका दंड भी तुम्हारे ऊपर दया है। इनकी शक्ति तुम्हें आने वाले समय में निखार बख्शेगी और एक दिन तुम भी उस्ताद कारीगर बन जाओगे। तुम्हारे ये उस्ताद तो तुम्हारे माँ बाप और बड़े बहन भाई की तरह हैं, जो जी भर कर प्यार भी करते हैं और शरारत या भूल चूक करने पर पिटाई भी कर देते हैं, लेकिन होते सदा हितैषी हैं। जाओ अपने उस्तादों को नमस्कार करो। उधर उस्ताद कारीगरों को संकेत किया कि इन्हें गले से लगा लो। यह दृश्य देखकर दास सोचने पर विवश हो गया कि सचमुच ये कितना अद्भुत शिक्षक है, कितनी बड़ी शिक्षा इन्होंने सहज में ही उस्तादों को भी दे दी और सीखने वाले
शागिर्द को भी। इन्हीं दिनों एक अन्य घटना घटी। रोज़ की तरह हजूर बाबा जी ने सुबह सुबह ही उस्ताद मिस्त्री मान सिंह जी के घर का दरवाज़ा अपनी खूंटी से खटका कर उन्हें जगाया। प्रतिदिन तो वह पगड़ी बांधते हुए ही आपके साथ चल पड़ते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने निवेदन किया, हजूर आप सैर करके अन्य कामों का निरीक्षण करके वर्कशॉप पहुँचे, दास भी अभी पहुँच जाता है। हजूर बाबा जी बाकी सब कामों को देखकर वर्कशॉप में पहुँच गए। निरंकारी वर्कशॉप में एक इंजन पिछले 2 दिनों से मरम्मत के लिए खुला पड़ा था। हजूर भी इस इंजन के पास एक लकड़ी की बनी चौकी पर बैठकर इंजन के पुर्जों का निरीक्षण करने लगे। वर्कशॉप के बाकी सेवादार भी हजूर के साथ लग पड़े। हजूर बाबा जी चाहते तो पल भर में उस इंजन को ठीक कर देते, क्योंकि हेड मैकेनिक मान सिंह जी को सिखलाई भी उन्होंने ही दी थी, लेकिन आप तो अन्य कारीगरों को कुछ सिखाना चाहते थे। बाकी कारीगरों से इंजन की मरम्मत का काम सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा था। हजूर बाबा जी ने सहज ही वहाँ के बाकी सेवादार कारीगरों को संबोधित करते हुए फरमाया, देखो मान सिंह जी के बिना हम सब अधूरे हैं। जब तक वह नहीं पहुँचेंगे हम काम को सिरे नहीं चढ़ा सकते। वह हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल हैं, उनके बिना हमारा गुजारा नहीं। इसी तरह आप सब ने बनना है। यदि जीवन में उन्नति करनी है तो मेहनत, लगन और धैर्य के साथ काम में जुटे रहो, ताकि एक दिन तुम भी अपने काम में माहिर हो सको। अगर मेहनत और लगन से काम नहीं सीखोगे, छोटी छोटी बातों में ही लगे रहोगे, तो गुजारे लायक काम तो सीख सकोगे, लेकिन कोई महारत हासिल नहीं कर पाओगे। जब तक किसी इंसान के पास अपने काम में महारत नहीं, तब तक उसकी कदर नहीं बनती। दास सोचने लगा कि ये अथक कर्मयोगी महात्मा ना तो खुद पल भर का समय हाथ से गंवाता है, और ना ही ये चाहता है कि इस बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ किया जाए। साथ ही बातों बातों में ये सिखा देता है कि तप, त्याग, लगन और विश्वास के बिना तो कोई सांसारिक प्राप्ति भी नहीं हो सकती। आध्यात्मिक प्राप्तियाँ तो बहुत उत्तम और श्रेष्ठ हैं। धन्यवाद जी।